जब तक शिक्षा नौकरी पाने के लिए करेंगे तब तक दुनिया में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे। और इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाएं तो बहुत खुश रहेंगे। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, और यदि आप दौड़ नहीं सकते तो तेज चलिए, और यदि आप तेज भी नहीं चल सकते तो रेंगिए, रेंगते हुए चलिए, लेकिन हमेशा जिंदगी में आगे बढ़िए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, बल्कि खुद अच्छे बन जाइए, तो आपसे मिलकर शायद किसी की इच्छा पूरी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इनकम के बारे में। राशि से 11th हाउस इनकम के लिए विख्यात है, अर्थात गेन के लिए विख्यात है। जब भी आप कर्म करेंगे तभी आपको गेन होगा। और आपकी राशि कुंडली में इस समय भाग्य का अधिपति और कर्म का अधिपति, एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों का स्वामी शनि है, जो कि भाग्य स्थान में बैठ करके आपको भाग्य का सपोर्ट कर रहा है, भाग्य का फल दे रहा है। साथ ही साथ कर्म को भी भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। व्यक्ति कर्महीन होगा तो काम भी नहीं कर पाएगा, और व्यक्ति भाग्यशाली होगा तो काम भी बहुत अच्छे ढंग से करेगा। वो स्थिति आपकी है कि ये समय काल आपको भाग्यशाली बना रहा है, आपको कर्म करने को प्रेरित कर रहा है। और जब व्यक्ति कर्म करेगा, एफर्ट करेगा, तो उसे गेन होगा। ऐसी स्थिति में आपकी राशि कुंडली से 11th हाउस में मंगल विराजमान है। राशि से 11वें भाव में मंगल एग्रेसिवली प्रॉफिट देता है, अतः व्यक्ति काम करे तो उसको और ज्यादा गेन मिलता है, अर्थात व्यक्ति बहुत ज्यादा एफर्ट करके बहुत ज्यादा गेन पाता है। वो स्थिति आपके लिए है। शनि से संबंधित काम और सेकंड मंगल से रिलेटेड काम जो भी होंगे, उसमें आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, सबसे ज्यादा गेन मिलेगा। तो चाहे वो मेटल हो, मेडिसिन हो, केमिकल्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, शराब हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, और साथ में जो भी मैकेनिक का काम करने वाले हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज के हैं, जो भी लॉजिस्टिक का काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले हैं, ठेकेदारी का काम करने वाले हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन होगा। और जो कंसल्टेंट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो ऑपरेशन जो थिएटर में काम करने वाले डॉक्टर हैं, या स्टाफ है, या कोरोना वॉरियर्स हैं, वो सभी लोग जो हमारी इंडस्ट्री को, हमारी रक्षा प्रणाली को चलाते हैं, जिसको ब्यूरोक्रेट्स बोल सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट को सर्विसेज देते हैं, वो भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। अर्थात हमारे समाज को सही दिशा दिखाने में, हमारे समाज को सही ढंग से टैकल करने में सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में शनि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, जो कि हमेशा शुभ मानी गई है, 11वें भाव पर दृष्टि है, गेन पर दृष्टि है, और ठीक वहाँ पर मंगल भी है। तो मंगल क्या करेगा? मंगल लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इनसे रिलेटेड जो भी काम करने वाले लोग हैं या जो भी मैकेनिक्स हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन देखेंगे। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में दूसरे पार्ट की, वो है धन और संपत्ति। तो धन और संपत्ति के लिए सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति बुध है, जो कि स्व राशि का है, और ठीक इसके साथ में एक स्थिति और ज्यादा बेटर है कि वो वक्री है। तो सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्यता देते हैं, अर्थात अति शुभ देते हैं। और ठीक एक स्थिति और ज्यादा बेटर है कि 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस लौट करके अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आ चुके हैं। वहां से सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पर है, धन और संपत्ति भाव पर है, और मंगल जो कि जमीन जायदाद का कारक होता है, उसकी दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है। ऐसी स्थिति में बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाते हैं। बुध स्वराशि का है, बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी कंपनी के शेयर पर इन्वेस्टमेंट करें जो कि टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, जो कि मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, खाद, बीज वगैरह इन सब चीज़ का काम करती हो, ऐसी इंडस्ट्री में आपका इन्वेस्टमेंट करना या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना आपको ज़बरदस्त गेन दे सकता है, बहुत शानदार सक्सेस आपको मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका पारिवारिक सुख। तो आपकी राशि कुंडली से 4th हाउस से पारिवारिक सुख का विचार किया जाता है। ये स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि कुंडली के सुख भाव पर है, और सुख भाव का अधिपति सूर्य इस समय आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में या परिवार के सुख के भाव में, वाणी सुख में बैठा हुआ है। 16 जुलाई 2020 को सूर्य अपनी अगली राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, तब स्थितियां आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगी। तो इस माह में आपके अपने पिता से, अपने ताऊजी से, घर के बुजुर्गों से
सबसे स्थितियां आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन बड़े भाई से मतभेद रहेंगे, बड़े भाई से वैचारिक स्थितियां यहां पर बदलाव के मूड में रहेगी, या फिर वो अपना प्रभुत्व, वो अपना स्ट्रेंथ आप पर दिखाने की कोशिश करेंगे जो आप मंजूर नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख की स्थिति आपके लिए बेटर है। लेकिन अब इसी क्षेत्र में, इसी सेक्टर में एक और पहलू जुड़ा हुआ है, वह है भूमि, भवन और वाहन। तो जहां तक भूमि, भवन, वाहन की बात है, मंगल उसका कारक होता है। मंगल की 4th दृष्टि 2nd हाउस पर है, अर्थात भूमि, भवन और संपत्ति पर है, अर्थात जमीन जायदाद के क्षेत्र पर है। ऐसी स्थिति में उसका सुख मिलेगा। इस भाव का अधिपति सूर्य है। सूर्य भी धन और संपत्ति भाव में इसलिए बेटर है, और उससे भी बड़ी बात कि बृहस्पति राशि से 4th हाउस धन और संपत्ति या भूमि, भवन, वाहन के सुख को भी देखता है, और 2nd हाउस धन और संपत्ति को भी देखता है। ऐसी स्थिति में ये सारे सुख भी आपको मिलने तय हैं। यदि आपने कोई भी भूमि, भवन के बारे में, फ्लैट के बारे में, कि जमीन जायदाद के बारे में बहुत समय से विचार हो रहा था, और लॉकडाउन के कारण ये सारी आपकी प्लानिंग एक प्रकार से डिस्टर्ब हो गई थी, पोस्टपोन्ड हो गई थी, तो अब वापस वही सौदे आपके सामने आएंगे, वही डील्स आपके सामने आएंगी। और यदि आपके लिए व्यवस्था हो सकती है, वो डील को क्रैक करना आपके लिए सही है, तो ये समय काल जो चल रहा है वो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जिन लोगों के पास में भी स्पेयर पैसा है, उन लोगों को इस समय काल में प्रॉपर्टी में एंटर करना चाहिए, क्योंकि ये जो मंदी है, ये मंदी हमेशा नहीं रहेगी। हर बॉल को जब भी आप फेंकते हैं, जमीन से टकरा करके वापस ऊपर की ओर ही उछलेगी, ये नेचर का सिद्धांत है। तो जो अभी मंदी चल रही है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आप भूमि, भवन के बारे में कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, कोई भी डील करना चाहते हैं, चाहे बेचना चाहते हैं, आपके पास में एक्स्ट्रा है, आपने पहले ली हुई है और अब आपको पैसे की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति में यदि आप बेचना चाहेंगे तो भी वो काम आपका होने वाला है। और यदि आप खरीदने वाले हैं तो आपको हर हालत में एंटर करना ही चाहिए, उस डील में कूदना ही चाहिए। यदि आपकी जो रेंज है उसमें वो चीज़ फिट होती है तो उसको खरीद डालिए। जहाँ तक वाहन की बात है, यदि वाहन की आपको ज़रूरत है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और वाहन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही फैशन के तौर पर या दिखावे के तौर पर यदि वाहन को लेना चाहते हैं तो उस स्थिति को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये समय काल मंदी का है। इसमें जो अपने खर्चों को बचाएगा, इस समय जो अपने खर्चे कम करेगा और अपनी सेविंग ज़्यादा करेगा, पैसों को सहेज करके रखेगा, वो बच करके निकल जाएगा। श्रीमान रतन टाटा के शब्दों में 2020 सिर्फ और सिर्फ खड़े रहने के लिए, उसमें कमाई की बात मत सोचिए, आप कैसे सरवाइव करेंगे इस बारे में सोचिए, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसी स्थिति में 2020 को बहुत संभाल करके चलने की जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है एजुकेशन का सेक्टर। एजुकेशन के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस ट्रायंगल है, इसलिए त्रिकोण को ज्योतिष में सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जाती है। और 5वां भाव 5th हाउस आपके ब्रेन पावर के लिए, साथ ही साथ बुकिश नॉलेज के लिए है। जो भी स्टडी करता है वो सीखने जाता है, वो कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने जाता है, अपने आप को और कैपेबल बनाने के लिए जाता है। तो यहाँ पर 5th हाउस का अधिपति बुध है, इस समय स्वराशि में, अपनी खुद की राशि में है, और ये स्थिति चलेगी 1 अगस्त 2020 तक, अर्थात बुध स्वराशि में ही रहेंगे। लेकिन इस समय बुध वक्री चल रहे हैं, जो कि 12 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। तो 12 जुलाई तक तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत काम करता है, जो भी नेगेटिव प्लेनेट्स हैं, जो भी क्रूर ग्रह हैं, जब वो वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं, और जब वो सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, और ज़्यादा सौम्य हो जाते हैं, और ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि कुंडली से 2nd हाउस और 5th हाउस दोनों का मालिक एक ही है, धन और संपत्ति का, और साथ में बुद्धि बल का। तो यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो इस एजुकेशन में आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है जो टेक्निकल साइड में है, जो कंप्यूटर क्षेत्र में है, जो लॉ के क्षेत्र में, जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का अधिपति शनि है, और इसके साथ में 5th हाउस का लॉर्ड बुध है। तो बुध मार्केटिंग को, बुध टेलीकॉम सेक्टर को, बुध इकोनॉमिक्स को, बुध मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, सपोर्ट करता है। तो वो सारे स्टूडेंट जो कि इन सेक्टर में, इन स्ट्रीम्स में है, वो सभी लोग सक्सेस पाएंगे या बहुत अच्छा समय देखेंगे।
अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ती है, वह है संतान का सुख। राशि से 5th हाउस संतान का भी है और संतान का कारक बृहस्पति है, जो कि राशि से 8वें भाव में आकर के 8th हाउस में आकर के 2nd भाव को देखते हैं, 4th हाउस को देखते हैं, अर्थात आपके पारिवारिक सुख को देखते हैं और नेगेटिविटी को कंट्रोल करते हैं। राशि से 12th हाउस को देख करके नेगेटिविटी को कंट्रोल करते हैं। ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको मिलेगा, लेकिन संतान की शरारतें, संतान की बदमाशी या उनकी लापरवाही से भी आप नाराज होंगे, आप पीड़ित भी होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि संतान भाव पर है। ऐसी स्थिति में वो अपना कार्यक्रम करेगी, अपनी शरारतें दिखलाएगी, चाहे वो खेलकूद के रूप में हो, ठीक, चाहे वो घर में ही खेलकूद हो, चाहे वो अपने छोटे भाइयों के साथ में शरारतें करना हो। ऐसी स्थितियों से आपको सुलटना पड़ेगा, ऐसी स्थितियों से आपको संभलना पड़ेगा, लेकिन संतान का सुख आपको मिलेगा क्योंकि स्थितियां आपके फेवर में हैं। तो संतान जो एजुकेशन ले रही है उनकी स्ट्रेंथ से भी आप खुश हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि संतान अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से शिक्षा लेगी, अपने ढंग से पढ़ाई करेगी, वो सभी आपको गौरवान्वित करेंगे, प्रसन्नता देंगे। स्पेशली वो लोग आपको ज़्यादा प्रसन्नता देंगे जो लोग एक एज में आ चुके हैं, अतः जिनके संतान होने वाली है, या आपके जो पोती नाते हैं, उनकी वजह से आप ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। ये समय काल वो सपोर्ट देता है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है स्वास्थ्य। और इसी के साथ में जुड़ा हुआ एक और पहलू है, वह है आपके शत्रु। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है और वो शुक्र आपकी राशि का अधिपति भी है, और वो शुक्र भी स्वराशि में 31 जुलाई 2020 तक ये सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसी भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, मंगल और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। शनि की भी 10वीं दृष्टि है 6th हाउस पर, जहाँ पर कि वो रोग निवारण में भी सहायक बनेगा और शत्रु को शांत करने में भी सहायक बनेगा। फिर भी इस भाव में अतः 6th हाउस पर शुक्र की राशि पर मंगल की दृष्टि होने से गले की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, अर्थात कान नाक गला उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा बहुमूत्र रोगी जिसको बोलते हैं, बार बार पेशाब आता है, उस रोग से संबंधित। औरतों को, महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है ल्यूकेरिया से संबंधित, जिसको हिंदी में श्वेत प्रदर बोला जाता है, उससे संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको इन रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि 2 ग्रह ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का काम भी करेंगे, वह है शनि और दूसरा है शुक्र, जो अपने स्वराशि का स्वामी है। तो 6th हाउस का स्वामी भी स्वराशि का होगा, राशि का स्वामी हो गया, इसलिए स्थितियां यहाँ पर कंट्रोलेबल भी है। फिर भी मंगल की दृष्टि अपना काम करेगी, क्योंकि मंगल के अंदर अग्नितत्व प्रदान है, और मंगल जब शुक्र को देख रहा है तो वो अपना काम करेगा। और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें भाव को भी देख रहा है, और साथ ही साथ मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से 6th हाउस को भी देख रहा है। ऐसी स्थिति में वो ये कार्य जरूर करेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 2nd हाउस को गला बोलते हैं, और 6th हाउस शुक्र का है। शुक्र का मतलब भी यही है कि जो भी यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ट्रैक होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित 6th हाउस को करता है। या ये बोल सकते हैं कि पेट और हाथों से नीचे का भाग जो होता है वो 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से शत्रु, कर्ज, रोग, कंपटीशन, वाद विवाद, इन सब का विचार किया जाता है। तो शनि जिस भाव पर दृष्टि डालता है वहां पर कहा जाता है कि शनि सब कुछ जला देता है, तो यहाँ नेगेटिविटी को जला देगा, वो आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है वहां पर सब कुछ अच्छा होता है, शुभ होता है, पॉजिटिव होता है। तो बृहस्पति और शनि में यही सबसे ज्यादा विरोधाभास है कि शनि जिस भाव में बैठता है उसका भला करता है, और बृहस्पति जहां देखता है वहां भला करता है। तो शनि यहाँ पर जहां देख रहा है वो 6th हाउस है, मंगल की दृष्टि भी 6th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में जो भी विरोधी हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपसे द्वेष भाव रखते हैं, वो सभी शत्रुओं को इस समय हानि देखनी पड़ेगी, या आपसे वो जीत नहीं पाएंगे। आपका छोटा सा प्रयास आपके शत्रुओं को शांत कर देगा। इसके साथ में ही जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं जुलाई में, जो लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो लोग नई जॉब के लिए ट्राई करने वाले हैं, वो लोग भी इस समय काल में सपोर्ट पाएंगे, वो लोग भी इस समय काल में सक्सेस पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का अधिपति शनि भी आपको सहयोग दे रहा है, और साथ ही साथ 5th हाउस का लॉर्ड बुध वो भी
आपकी राशि कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक प्रकार से बुद्धि बल और सेकंड भाग्य दोनों का सहयोग आपको मिल रहा है। और राशि का अधिपति शुक्र जो 31 जुलाई तक स्वराशि में होकर के आपको सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में कंपटीशन, नई नौकरी या इंटरव्यू, ये सब आपके लिए सक्सेस की एक प्रकार से गारंटी मान सकते हैं। आप अप्रोच करना आपका जरूरी है, मेहनत करना आपके लिए जरूरी है, कर्म करना आपके लिए जरूरी है। रिजल्ट नेचर आपको पॉजिटिव देने के लिए तैयार है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है दाम्पत्य सुख। राशि से 7th हाउस से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। यहां पर दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 11th हाउस में विराजमान है। 16 अगस्त 2020 तक मंगल इस भाव में विराजमान रहेंगे और कंटिन्यू सपोर्ट करते रहेंगे, कंटिन्यू आपको सप्तम भाव का सुख देते रहेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर राशि से 11th हाउस में सबसे ज़्यादा शुभ स्थिति में है। क्योंकि 11th हाउस एक ऐसा भाव है जहाँ पर कोई भी ग्रह नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति जो कि राशि से अष्टम भाव में है, लेकिन 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति के भाव में है, ये एक प्रकार से स्थिति शुभ है। वो बृहस्पति भी मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। एक प्रकार से आप मेरे घर में किराएदार रह रहे हैं, मैं आपके घर में किराएदार रह रहा हूँ। आप मेरा मकान ठीक रखेंगे, मैं आपका मकान ठीक रखूंगा। वो स्थिति इस समय बृहस्पति और मंगल की हो रही है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख की पोजीशन, दाम्पत्य सुख की पोजीशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा शुभ है। भोग सुख का अधिपति शुक्र 1st हाउस में बैठ करके, राशि भाव में ही बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है। अपने से 7वीं दृष्टि में हर ग्रह देखता है, वो स्थिति आपके लिए शुभ है। राशि यदि सप्तम भाव का अधिपति मंगल, वो शुभ है। इस भाव का कारक बृहस्पति वो अपने खुद के घर में है, अष्टम भाव में है, फिर भी अपने खुद के घर में है, और साथ ही साथ 11th हाउस का लॉर्ड भी है। ऐसी स्थिति में ये सारी परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, अर्थात जुलाई 2020 में यह सारी स्थितियां आपको गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख देने के लिए पर्याप्त है। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनको जरूर इस समय काल में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आने वाली 20 नवंबर 2020 तक आपका रिश्ता शायद तय नहीं हो पाएगा। जब तक 29 मार्च 2020 से लगा करके 30 जून 2020 तक जो स्थिति थी, राशि से 9th हाउस में बृहस्पति थे, वहाँ तक ये स्थितियाँ काफ़ी कंफर्टेबल थी। लेकिन अफसोस कि लॉकडाउन होने की वजह से ये सारी स्थितियाँ, ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। जो कुछ भी आप जीवन साथी पसंद करने के लिए अप्रोच करते हैं, लोग आते हैं आपके घर पर या आप जाते हैं अपने जीवन साथी को देखने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में जो रिश्ता तय होना था वो नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में आपको 20 नवंबर 2020 तक तो शांत रहना ही पड़ेगा कि ऐसी कोई सगाई संबंध वाली बातें सिर्फ चल सकती है, फाइनल भी हो सकता है सगाई संबंध, लेकिन विवाह होना इस समय संभव नहीं है। 20 नवंबर के बाद में जो भी डेट निकलेगी उसमें आपका विवाह हो सकता है। आइए अब बात करते हैं इसी सेक्टर में जुड़ा हुआ एक और पहलू है, वह है आपका प्रेम प्रसंग, आपकी रिलेशनशिप, या ये बोल सकते हैं कि आप गहरी मित्रता। शुक्र इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, राशि से 5th हाउस इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, और सप्तम भाव तो रहेगा ही रहेगा। ऐसी स्थिति में ये 3 कंडीशन जब अच्छी होती है तो कहा जा सकता है कि आप अच्छे ढंग से टाइम स्पेंड करेंगे या वो आपका प्रेम प्रसंग लंबा चल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2020 में राशि से 5th हाउस का स्वामी ग्रह बुध वो आपको सपोर्ट कर रहा है। शुक्र जो कि आपकी राशि में ही बैठ करके सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ सप्तम भाव का अधिपति मंगल वो सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में आपके प्रेम प्रसंग अच्छे चलेंगे। जो मैंने विवाह के बारे में बोला है, ठीक इसके उलट यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यदि आप सिंगल है तो कोई न कोई हाथ थामने वाला, कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए मित्र यहाँ पर मिलेंगे। आपकी मित्रता आगे बढ़ेगी, डेवलप होगी, और आप अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड कर पाएंगे। तो प्रेम प्रसंग में भी स्थिति आपके लिए अच्छी है, कंफर्टेबल है। दाम्पत्य सुख से ज़्यादा बेटर स्थिति प्रेम प्रसंगों के लिए है। आइए अब बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य का अधिपति शनि है जो कि स्वराशि में, और साथ ही साथ एक केंद्र का भी अधिपति है। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों का अधिपति होने पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ मिलती है उसे की प्लेनेट कहा जाता है, मुख्य ग्रह कहा जाता है, वो शनि है। और शनि इस समय भाग्य स्थान में ही है 24 जनवरी 2020 से निरंतर। तो आपके भाग्य के लिए यह समय बहुत ज़्यादा शुभ है, और इसलिए भी शुभ है, यहाँ तीनों ट्रायंगल के अधिपति मजबूत है। भाग्य का अधिपति शनि स्वराशि में है,
राशि का अधिपति शुक्र वो स्व राशि का है और इसी कारण से आपको पंच महापुरुष में से एक मालव्य योग का साथ यहां पर मिल रहा है। एक और स्थिति आपके लिए शुभ है कि 5th हाउस का लॉर्ड एक और ट्रायंगल का अधिपति बुध वो भी स्व राशि का है और साथ ही साथ वक्री भी है, इसलिए भी और ज्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का फल आपको लगभग 90% का सहयोग आपको मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आपके कैरियर का, रोजगार का, काम धंधे का विचार किया जाता है। इस सेक्टर में जो लोग भी अपना बिजनेस करते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, चाहे वो मेडिकल सप्लाई का काम करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, या कोई केमिकल सप्लाई करते हैं, या पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, लिकर से संबंधित, सिगरेट से संबंधित, तंबाकू से संबंधित, लग्जरी गुड्स से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। साथ ही साथ वे लोग जो कोई न कोई मैकेनिक का काम करते हैं, टेक्नीशियन का काम करते हैं, हेल्पिंग हैंड है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या चमड़े से संबंधित काम करते हैं, जॉब वर्क से संबंधित काम करते हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में सपोर्ट पाएंगे। इस समय काल में उनका काम धंधा बढ़ेगा। राशि से 10th हाउस का अधिपति ही शनि है, जो यहाँ पर भाग्य और कर्म दोनों को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ 11th हाउस पर शनि की दृष्टि है। शनि की तीसरी दृष्टि को शुभ कहा गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी इनकम, यहाँ पर आपका कर्म और आपका भाग्य, ये तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आइए अब बात करते हैं आपके पिता के सुख की। इसी सेक्टर में एक जुड़ा हुआ पहलू है। राशि से 10th हाउस का स्वामी ग्रह शनि है, जो कि पिता के स्वामी के लिए जाना जाता है, वो शुभ है। पिता भाव का कारक सूर्य है, जो कि इस समय राशि से 2nd हाउस में है। 16 जुलाई 2020 को सूर्य अपनी अगली राशि कर्क राशि में आ जाएंगे, राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां और ज़्यादा बेटर होंगी। लेकिन इस समय भी स्थिति सपोर्टिव है। इस समय भी आपको अपने पिता का सहयोग, मार्गदर्शन, गेन, ये सब कुछ मिलता रहेगा और पिताजी का आशीर्वाद अगर मिल जाए वो भी बहुत बड़ा गेन है। तो आप ऐसी कोशिश करें कि वो आपसे नाराज़ नहीं हो, आपको मार्गदर्शन दें, आपको सहायता करें, आपकी हेल्प करें और सबसे बड़ा आपको आशीर्वाद दें। आइए अब बात करते हैं हाउसवाइफ्स के लिए। जो गृहिणियां हैं, जो पूरे घर के कामकाज अपने कंधों पर उठा करके चलती है, उनकी बात करते हैं। इस माह में जुलाई 2020 में आपको गायनिक प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ सकता है। राशि से 8th हाउस में बृहस्पति है और केतु के साथ में बृहस्पति है, जिसे गुरु केतु चांडाल योग कहा जाता है। यहाँ पर बृहस्पति पीड़ित होंगे केतु के कारण। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव गायनिक प्रॉब्लम दे सकता है। महिलाओं को जो प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस से रिलेटेड हो सकती है प्रॉब्लम, और जो भी गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है उनसे आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इस मंथ में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति 20 नवंबर 2020 तक रहेगा। इस मंथ में आप संतान की डिमांड से परेशान हो सकते हैं। जो वो आए दिन डिमांड करेंगे, चाहे खाने की डिमांड करें, चाहे अपने लिए कुछ भी खरीदने की डिमांड करें, अपने लिए ऑनलाइन मंगवाने की डिमांड करें या जिद करें, उससे आप परेशान हो सकती हैं। और एक और चीज़ से आप परेशान होंगी, वो अपनी संतान और संतान के पिताजी के बीच में आप एडजस्टमेंट को लेकर के एक ऐसी दूरी बन जाएंगी जिससे एक तरफ से कोई आपको खींचेगा, दूसरी तरफ से कोई आपको खींचेगा। तो उन दोनों को एडजस्टमेंट, उन दोनों को सुलझाने में, उन दोनों को समझौता करवाने में आपका सबसे ज़्यादा टाइम उसमें व्यतीत होगा। यदि इस चीज़ को आप संभाल लेंगी तो ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रोच वाला है। भाग्य आपका सहयोग दे रहा है। यदि आप खुद कामकाजी महिला हैं, अर्थात हाउसवाइफ भी हैं और साथ साथ में अपना प्रोफेशन भी चलाती है या अपना बिजनेस भी चलाती हैं, तो स्थितियां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। आपकी सास आपका खुल करके सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। वह है लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट। आपकी राशि कुंडली के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो धन प्रदान करने वाले भाव हैं, 2nd भाव धन और संपत्ति का है, 5th हाउस आपकी ब्रेन पावर का है, अनएक्सपेक्टेड गेन का है, आकस्मिक धन प्राप्ति का है, भाग्य स्थान भाग्यवशात धन प्राप्ति होती है, और इनकम का भाव अर्थात 11th हाउस गेन देता है। और गेन ये सब चीज़ें किसको मिलेगी? जिसकी ये कुंडली है, जिसकी ये राशि है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि कुंडली या अपनी जन्म कुंडली के अनुसार राशि का अधिपति शुक्र अर्थात हीरा, 2nd हाउस का अधिपति बुध अर्थात पन्ना, और भाग्य स्थान का अधिपति
शनि अर्थात नीलम और 11th हाउस अर्थात बृहस्पति का रत्न पुखराज, ऐसी स्थिति में आप पन्ना, हीरा, नीलम और पुखराज ये 4 रत्न जड़वा करके जो भी पेंडल बनाएंगे उसे लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट कहा जाएगा। यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ये रत्न जानना चाहते हैं, तब भी आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर जोधपुर ऑफिस के नंबर आते हैं, जो भी हमारे टीम मेंबर फ़ोन उठाएगी वो आपको सही ढंग से वापस समझाएगी, आपको परामर्श भी देगी, और जो भी आपकी यदि कोई जिज्ञासा है, यदि कोई समस्या है, उस समस्या के अकॉर्डिंग भी आपको जो भी हो सकता है वो भी सावधानियां, वो भी परामर्श जरूर देगी जो भी सामान्य हो सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली में छिपी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान चाहते हैं, बहुत समय से आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, अपनी संतान को सेटल करना चाहते हैं, संतान का विवाह करना चाहते हैं, बहुत बड़ी कोई बीमारी है उससे जूझ रहे हैं, ऐसी स्थितियों में भी ज्योतिष आपकी सहायता कर सकता है। सहायता कर सकता है उन व्यक्तियों की जो दूसरों से 2 कदम आगे रखना चाहते हैं, दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, और उसमें हम आपका सहयोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा, और टाइम स्लॉट बुक करने के लिए भी आपको जो ऑफिस के नंबर दिए हुए हैं वहीं पर हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन यदि इस एपिसोड में आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि हम इसमें और क्या जोड़ें जिससे कि यह मासिक राशिफल आपके लिए माइलस्टोन बन जाए, उसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यह एपिसोड कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।